हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि भिन्न है। तो देखते हैं पहले भिन्न होता क्या है। तो भिन्न का जो हम लोग जानते हैं जिसमें जो ए बाय बी के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर के फॉर्म में यानी अंश बाय हर के फॉर्म में रहे, ठीक है। वही हम लोग का क्या है, भिन्न है। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग का होगा जो बढ़ते और घटते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सजाना है इसको। तो जैसे 3-4 प्रोसेस है इसका जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। और सबसे इजी जो हम लोगों का है वो है हम लोग का सबका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और उसका डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो जाएगा तो उसका अंश वाला जो बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ा हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। 2 से देते हैं पहले हम लोग तो 3, 4 और हाँ इसमें जो है कम से कम 2 नंबर में लगना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग उससे इसमें लेंगे, अगर एक में ही लगता है तो नहीं लेंगे उससे। जैसे 2 से हम लोग लगाए तो 6, 8 इसमें तो सब में लग जाता है 2 से तो ले लिए। अगर किसी एक में लगता मात्र तो नहीं लेते। फिर अगला नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया और 12 टाइम्स में 24 हो गया। फिर यहाँ पे 2 देखते हैं तो 4 6 12 है, 2 से लग जाता है तो 3 2 3 और 6। फिर यहाँ पे 2 से लग जाता है हम लोगों का क्योंकि 2 और 6 है तो 2 1 जा 2। जिसमें नहीं लगा है उसको सेम हम लोग रख देते हैं। तो 3 में नहीं लगता है 2 के टेबल में, तो हम लोग यहाँ पे जिसमें नहीं, जैसे 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो उसको सेम लिख दिए, ठीक है। अब क्या है 2 के टेबल में 6 कितना टाइम्स में है, 3 टाइम्स में। अब देखते हैं 2 के टेबल से अगर देते हैं तो कोई नहीं आता है तो 3 लेते हैं हम लोग। तो 3 के टेबल में 1 1 1 1, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। हम लोग का एलसीएम 24 आ गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे ऊपर हम लोग, नीचे में हम लोगों को 24 लाना है। तो 6 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा तो 4 से। 4 से नीचे की तो 4 से ऊपर भी करेंगे क्योंकि इस पे कोई हम लोगों का घटना बढ़ना नहीं होगा। क्योंकि 4 4 को काट देंगे तो 1 आएगा, 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, ठीक है। इसमें 24 लाना है तो 8 3 जा, तो 3 से नीचे किए तो 3 से ऊपर भी करेंगे क्योंकि इससे बैलेंस रहेगा मेरा नंबर। और यहाँ पे 2 से तो ऊपर भी 2 से, यहाँ पे 1 से तो ऊपर भी 1 से। अब जो मेरा नंबर आ गया तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4 4 जा 16 बाय 24, 15 बाय 24। नीचे में सब 24 ही आएगा इसलिए हम लोग एलसीएम लिए थे, ठीक है। 24 8 बाय 24, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इससे बराबर। अब नीचे में सबका हर क्या हो गया, सेम है। तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा, तो हमको अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, जिसको हम लोग बढ़ते क्रम में बोलते हैं, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा 8 बाय 24 है। और उसके बाद क्या है 14 बाय 24 है, फिर 15 बाय 24 है, फिर 16 बाय 24 है। लेकिन ये तो हम लोग अपने अनुसार लाए हैं ना, अपनी सुविधा के लिए। लेकिन मेरा ओरिजिनल जो नंबर है, रियल नंबर जो है वो 4 बाय 6 है। तो 8 बाय 24 जो हम लोग का आया है तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 8 बाय 24 दिया हुआ ही है तो ये मेरा 8 बाय 24 तो ठीक है। उसके बाद 14 बाय 24 किसके बदले आया है, तो 7 बाय 12 के बदले। तो इसको इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे 7 बाय 12, ठीक है। और 15 बाय 24 जो हम लोगों का है तो ये हम लोगों का है 5 बाय 8। तो इसके बदले हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं 5 बाय 8 जो मेरा रियल नंबर है, ठीक है। और 16 बाय 24 हम लोगों का क्या है, तो 4 बाय 6 है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे 4 बाय 6, ठीक है। तो इस अनुसार तो पहला मेरा हो गया 8 बाय 24, दूसरा हो गया 7 बाय 12, फिर आ गया 5 बाय 8, फिर आ गया 4 बाय 6। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जाएंगे तो फिर यही इसको रिवर्स हम लोग कर देते हैं। तो 16 बाय 24, 15 बाय
24, 14/24, 8/24, ठीक है। और रियल नंबर मेरा कौन सा था, तो 16/24 का था 4/6, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4/6, ठीक है। जब हम लोग नंबर लिखेंगे तो ये तो हम लोग सुविधा किया है ना, अपने अनुसार किया है, जो सुविधा हमको हो जाए, लेकिन क्या है, रियल नंबर हम लोगों को लिखना है। और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग। 5/8 है हम लोगों का, ठीक है, ये कॉमा था नेक्स्ट नंबर का। फिर इसको भी हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, कितना था, 7/12 था हम लोगों का, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर 8/24, तो ये तो नंबर मेरा था। ये हो गया हम लोगों का कौन चीज में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ठीक है, अब जो ठीक है, अब हम लोग का क्या है, नेक्स्ट नंबर है। अब इस पे देख लेते हैं, इसमें जो है कुछ हम ऊपर वाला जो हम लोग का अंश वाला था, न्यूमरेटर वाला था, तो इसको बड़ा कर दें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमसे हम ये पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे हम बहुत इजी तरीका से जान पाते, कैलकुलेट कर पाते, चूंकि जो सबका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसका क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर किसी का बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अगर सब इस तरह रहता, जो न्यूमरेटर सबका बड़ा रहता, डिनोमिनेटर छोटा रहता, तब हम लोग निकालते। अगर हमसे सबसे बड़ा संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है तो ये होगा, लेकिन इसमें हम लोग का पूछ क्या रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में है। तो इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 10 है, 5 है, 15 है और 20 है। 2 से करेंगे इसको तो 5 टाइम्स में आ जाएगा हम लोगों का, और 5 और 15 और 20। 2 से लिए क्योंकि 10 और 20 है 2 के टेबल में। फिर यहाँ पे अब 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ 20 में लगता है, और यहाँ पे तो 10 आ जाएगा ना, 10 2 या 20 हम लोगों का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को क्या है, 5 से अब देना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। मेरा एलसीएम यहाँ से 60 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग को 60 लाना है, तो 10 में कौन सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, तो 6 से नीचे की तो 6 से ऊपर भी, 5 में 12 से तो 12 से नीचे तो 12 से ऊपर भी, 15 में 4 से तो 4 से नीचे तो 4 से ऊपर भी, 20 में 3 से ना नीचे तो 3 से ऊपर भी, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो गया हम लोगों का, 42/60, 12 8 जा हो गया 96/60, नीचे में तो सब 60 ही आएगा, 48/60 और 42/60, ठीक है। अब क्या बोले हैं, मेरा डिनोमिनेटर सब सेम आ गया है। अब ऊपर वाला जो बड़ा है तो वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो हम लोग का ये दोनों पहले सेम है, छोटा वाला में दोनों सेम है, तो पहले दोनों को हम लोग लिख लेते हैं 42/60। ये हम लोग का कौन सा ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो ASC, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया हम लोगों का, यानी बढ़ते क्रम में। 42/60 हो गया, फिर 42/60 हम लोगों का है, फिर 48/60 है, फिर हम लोगों का 96/60 है, ठीक है। और ये तो हम लोग कैलकुलेट करके जो अपने अनुसार लाए हैं सुविधा के लिए, लेकिन मेरा रियल नंबर जो है, और ये मेरा असेंडिंग में है, डिसेंडिंग इधर लिख ही देते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग में हम लोग का क्या आ जाएगा, पहले हम लोग इधर नंबर लिख लेते हैं। 42/60 है ना, तो 42/60 हम लोग का कौन सा आ रहा था, ये वाला आ रहा था, यानी 14/20। इसको हम लोग ब्रैकेट में 14/20 लिख लेंगे, यानी ये मेरा रियल नंबर है, ठीक है। अब क्या है, ये भी 42/16 है, तो ये मेरा क्या है, 7/10 है। तो किसी को भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। 7/10 है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कॉमा है, और क्या है, 48/60 है, तो 12/10
15 है, फिर 96/60 है, तो हम लोग का क्या था 8/5 था। यही नंबर मेरा आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हम लोग का आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको सिर्फ सेम क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। तो क्या है 96/60 और 48/60, फिर है हम लोगों का 42/60 और नेक्स्ट भी क्या है 42/60 है, ठीक है 42/60। तो अब इसका हम लोग जो रियल हम लोगों का है वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है हम लोग का 8/5 है, ठीक है। उसके बाद 12/15 है, उसके बाद हम लोग का 7/10 है, उसके बाद हम लोगों का 14/20 है। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं, फिर बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।